till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. वेलकम टू IMS। हम पढ़ रहे थे विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस। हमारा चल रहा था विंड प्रेशर, हमारा डिज़ाइन विंड चल रहा था, डिज़ाइन विंड प्रेशर, जिसमें हमारे हमने देखा था कि दो टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसमें ये पहला आता है बिल्डिंग एज होल स्ट्रक्चर, पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लेते हैं, और दूसरा है बिल्डिंग एज कंपोनेंट्स। हमने बिल्डिंग एज होल स्ट्रक्चर कर दिया था, अब हम करेंगे बिल्डिंग एज कंपोनेंट्स। बिल्डिंग एज कंपोनेंट्स में हमारे पास हमारे पास क्वेश्चन है ना, इसमें ये है कि ये प्लान है 10 बाय 50 मीटर का, हाइट हमारे पास इसकी 5 मीटर की, मतलब ये हमारा नॉर्मल घर है उसका, ये 5 मीटर की इसकी हाइट है, चंडीगढ़ में लोकेटेड है, कैटेगरी 2 है। यहाँ पे 20 ओपनिंग, मतलब यहाँ पे 20 या तो खिड़की हो सकती है या वेंट्स हो सकते हैं, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बस ओपनिंग से, मतलब यहाँ पे ओपनिंग से इसमें है ना। और इस ओपनिंग की साइज़ है 1.5 मीटर की। ओके, फ्लैट स्लैब रूफ है 0 एंगल पे, अप साइड स्लोप है ना 0, हम इससे 0 एंगल मतलब 3 से कम है, मतलब 3 डिग्री से कम, फ्लैट स्लैब है ये। ओके, हमें क्या करना है, कैलकुलेट विंड प्रेशर फोर्स ऑन वॉल्स एंड रूफ्स, मतलब हमें छत और हमारे दीवारों और छतों के लिए हमें यहाँ पे जो विंड प्रेशर लग रहा है हमें वो फाइंड करना। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि 3 चीज़ें निकालनी ज़रूरी होती है। 3 चीज़ें क्या है, पहले बेसिक विंड स्पीड, फिर डिज़ाइन विंड स्पीड, और फिर डिज़ाइन विंड प्रेशर। ठीक है, ये पता है ना, पिछले लास्ट में बताया था, ये 3 ज़रूरी होते निकालें। सबसे पहले हमने निकाला डिज़ाइन विंड स्पीड, बेसिक विंड स्पीड निकाला। बेसिक विंड स्पीड आपको निकल जाएगा अपेंडिक्स ए पेज नंबर 53 पे, आपको वीबी की वैल्यू निकल जाएगी। बेसिक विंड स्पीड को वीबी कहते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट हमारा बनता है डिज़ाइन विंड स्पीड। डिज़ाइन विंड स्पीड का ये फॉर्मूला वीजेड को वीबी K1 K2 K3 पेज 8 पे क्लॉज 5.3 ये रहा डिज़ाइन विंड स्पीड VZ, बस ये फॉर्मूला है इसमें। बस हमारे पास हर K1 K2 K3 वैल्यू का हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्लॉज दे रखा है, यहाँ से भी क्लॉज निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो। सबसे पहला पेज नंबर 1, वो K1 के लिए पेज नंबर 11 और टेबल नंबर 1 पे हमारे पास फॉर्मूला वैल्यू देखेंगे कैसे। हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर हमारा 50 ईयर है, हमने सपोज के लिए 50 ईयर्स को, और हमारे पास ये 44 हमारे पास है बेसिक विंड स्पीड, तो 1 हमारे पास यहाँ 1 वैल्यू होगी, K1 की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है K2 पेज नंबर 12 टेबल नंबर 2, पेज नंबर यहाँ पे 12 जाएंगे और टेबल नंबर 2 जाएंगे। फिर टेबल नंबर 2 पे हमारे कैटेगरी, हमारे पास सेकंड कैटेगरी दे रखी है ना। अब इसमें क्लास कैसे निकालेंगे, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था, क्लास कैसे निकालते हैं, जो भाई हाईएस्ट, जो मैक्सिमम, जो लेंथ और हाइट के अंदर, हॉरिजॉन्टल लेंथ और हाइट, वर्टिकल हाइट के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना, उसको लेंगे पहले। तो यहाँ पे हमारे 5, 10, तो 50 यहाँ पे सबसे बड़ी है, मतलब मैक्सिमम है इधर। इसको मैक्सिमम को हम यहाँ पे सर्च करेंगे, इधर हम सर्च करेंगे क्लासेस के अंदर, द स्ट्रक्चर और द कंपोनेंट्स आर क्लैडिंग, ब्लेजिंग, रूफिंग, हैविंग द मैक्सिमम डायमेंशन। इन सब में मैक्सिमम डायमेंशन किसकी है, यहाँ पे लेंथ की, यहाँ पे मैक्सिमम डायमेंशन है। मैक्सिमम डायमेंशन किस में आ रही है, बिटवीन 20 एंड 50 आ रही है, तो यहाँ पे इसका आएगा क्लास बी। हमारे पास क्लास बी है। क्लास बी में हमारे पास ये हमारा स्ट्रक्चर कितना, हमारे 5 मीटर हाइट पे स्ट्रक्चर है, पर यहाँ पे जो मिनिमम हाइट है स्ट्रक्चर की वहाँ पे 10 दे रखी है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे 0.98 लेंगे। भाई अगर 5 होगी तो 10 के नीचे होगी, तो हम यहाँ से सिर्फ 1 ही ले लेंगे यहाँ पे। भाई अगर 10 से अगर कम वैल्यू हुई तो 10 की ही वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पे। ओके, ये होता है हमारा। अब नेक्स्ट हमारा आता है K2 की वैल्यू हमारे पास निकल 0.98 निकल गई। अब K3 1, अब ये K3 किस पे डिपेंड करता है, K3 हमारे पास कैसे डिपेंड करता है, K3 हमारे पास दिखा है पेज नंबर 12 क्लॉज 5.3.1 ये रहा क्लॉज 5.3.1। जब यहाँ पे वैल्यू 3 डिग्री से कम होती है, जब एंगल हमारा 3 डिग्री से कम होता है, तब हमारे वैल्यू 1 होती है। और अगर सपोज कर लो क्वेश्चन में दे दिया आपको 3 डिग्री से ज़्यादा हो गई, तो आपकी वैल्यू होगी 1 से लेके 1.36 के बीच में आपकी वैल्यू होगी। इसका फॉर्मूला भी होता है, वो हमारे NXG के अंदर हमारे पास इसका फॉर्मूला भी है वो निकालने का, K3 का। ओके, अब हम यहाँ सारी वैल्यू VB, K1 K2 K3 तीनों को पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे लगा दे VZ की वैल्यू। जैसे कि मैंने पहले बताया था, डिज़ाइन विंड स्पीड और बेसिक विंड स्पीड में क्या फ़र्क होता है। बेसिक विंड स्पीड होता है कि भाई एक स्टेट के अंदर एक एवरेज जो विंड फ्लो हो रही है वो, और डिज़ाइन विंड स्पीड होती है कि हमें एक उस एवरेज विंड फ्लो को हम उसका एक प्रेशर बढ़ा के लेते हैं, सेफ्टी फैक्टर, एक तरह से सेफ्टी फैक्टर हम लगा के लेते हैं। तो ये उसके सेफ्टी फैक्टर की 3 कांस्टेंट हैं, तो हमने इसके ऊपर लगाए, तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास
46.06 हमारे मीटर पर सेकंड का हमारे पास यहाँ पे विंड लोड उसके लगे। डिज़ाइन विंड प्रेशर ये आया हमारे पास मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड को हमें चेंज करना है न्यूटन मीटर में, क्योंकि प्रेशर निकालना है हमें बिल्डिंग के ऊपर विंड की वजह से लगा लोड निकालना है, हमें भी इसकी स्पीड नहीं निकालनी है, हमें इस स्पीड से लगने वाला बिल्डिंग पे जो लगा लोड है वो हमें निकालना है। वो कैसे निकलेगा, हमें इसको न्यूटन पर मीटर में चेंज करना होगा। न्यूटन पर मीटर का फॉर्मूला है जस्ट इसके नीचे 5.4 डिजाइन विंड प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला है PZ = 0.6 VZ का स्क्वायर। कोड लेके बैठना है यहाँ पे, अगर सब सही से समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास पेज नंबर 12 पे क्लॉज 5.4 हमारे पास हमने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास आया 1272.9 न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास न्यूटन पर मीटर, मतलब हमने डिज़ाइन जो विंड स्पीड है ना उसको चेंज कर लिया, उस स्पीड को हमने चेंज कर लिया न्यूटन के, जो मतलब जो स्पीड से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ये लग रहा है हमारे पास। हमारा तीसरा क्या है, अब हमारा तीसरा था कि हमारे जब बिल्डिंग होल्ड करते थे हम तो हमारे पास तीसरा अलग होता था, थर्ड स्टेप हमारे पास अलग होता था। यहाँ पे थर्ड स्टेप हमारा अलग है, यहाँ पे विंड लोड और इंडिविजुअल मेंबर्स, वहाँ पे स्ट्रक्चर पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ लेते थे, अब यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स को लेंगे। तो आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको फॉर्मूला लेंगे पेज नंबर 13 क्लॉज नंबर 6.2.1, यहाँ पे ये रहा विंड लोड ऑन इंडिविजुअल मेंबर्स। अब इंडिविजुअल में CPE का मतलब होता है एक्सटर्नल, CPE तो होता है वो होता है अपना एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, और अपना CPI होता है हमारा इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट, मतलब घर के बाहर जो दीवार या फिर रफ रूफ के घर के बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो हमारा CPE होता है, और जो घर के अंदर से जो कांस्टेंट प्रेशर हमारा लगा हुआ रहता है जिसकी वजह से घर इसलिए जो बनाया हुआ कांस्टेंट प्रेशर रहता है अपने हमारे घरों में एक, तो वो होता है हमारा CPI। ये CPE चेंज होता रहता है लेकिन हमारा CPI हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमारा CPI ऐसा होता है। ये फॉर्मूला को तो पेज 30 क्लॉज 6.2.1 में मिल जाएगा। अब जो CPI की जो वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है आपकी ओपनिंग्स पे, भाई आपकी खिड़कियाँ कितनी है, भाई कितने % तक आपकी खिड़कियाँ हैं। अब यहाँ पे देखना क्लॉज 6.2.3.2 पेज नंबर 36 पे जाओ, यहाँ पेज नंबर 36 पे जाएँ, पेज नंबर अगर हम यहाँ 36 पे जाएँ तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि क्लॉज 6.2.3.2 में हम देखेंगे द बिल्डिंग विद मीडियम ओपनिंग बिटवीन 5 to 20% वॉल एरिया शेल बी एग्जामिन्ड फॉर इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ +0.5 एंड लेटर इन द इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट फॉर -0.5। इंटरनल देखिए एग्जामिन विद, यहाँ पे दो तरीका +0.5 और -0.5, ओके। एग्जामिन अभी एरिया कर गया, मतलब यहाँ पे हमें है ना जो इसकी वॉल की ओपनिंग 5 अगर 20% के बीच में आई ना पूरे होल बिल्डिंग की, मतलब होल बिल्डिंग एरिया में से 5% अगर उस 5 और 20% के बीच में अगर उसकी परसेंटेज आई ओपनिंग की, मतलब खिड़कियों की कितनी परसेंटेज में वो एरिया ले रखा है खिड़कियों ने, तो उससे हमारे पता चलता है इधर भाई, इससे क्या उससे हमें पता चलता है प्लस लेंगे या माइनस लेंगे 0.5। सबसे पहले हम ओपनिंग निकालेंगे, हमारे पास कितनी ओपनिंग है, 20 ओपनिंग है, और बस एरिया देखा है 1.5 और 1.5 का, तो हमारे पास टोटल है 45 मीटर स्क्वायर हमारे पास ओपनिंग है, ओके। और टोटल एरिया हमारे पास सारी खिड़की मतलब सारी वॉल्स का हमारा एरिया कितना है हमारे पास H ब्रैकेट में 2B प्लस का 2L। अब 2B प्लस का 2L कैसे, हमें पेरीमीटर लेना, याद रखना इसमें देखो क्वेश्चन में देखो हमें याद पेरीमीटर लेना है इसके अंदर। अब ये है प्लान के ऊपर यहाँ पे एक हाइट पे हमारे वॉल है, मतलब यहाँ पे एक सपोज यहाँ पे एक हाइट पे एक वॉल है, ओके है ना, तो हमारे इसका पेरीमीटर क्या हुआ हमारे पास 2B और 2L हमारा हो गया ना, 2B और 2L हो गया, ये प्लस हो गया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, या मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर दिया हमने, तो 2B H ब्रैकेट में 2B प्लस का 2L यहाँ पे आ गया पेरीमीटर का आ गया अपने पास, पेरीमीटर का एरिया है, तो हमारे पेरीमीटर का एरिया तो हमारे 600 मीटर स्क्वायर हमारे पास ये टोटल एरिया आ गया। तो 45 मीटर स्क्वायर 600 मीटर स्क्वायर में कितना परसेंटेज लेता है, तो अपने निकालेंगे 45 हमने 600 कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100, तो 7.5%, मतलब ये हमारा 5% से 20% के बीच में आ गया। तो हमारे वॉल ओपनिंग की हमारे CPE की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो हमारे पास +-0.5, ये आ गया हमारे पास CPE की कांस्टेंट वैल्यू, मतलब हमारे पास ये CPE हमारा जो है जो वॉल और जो हमारे वो रूफ है उन सब के लिए हमारे पास CPE की वैल्यू 0.5 आ गई माइनस प्लस माइनस। अब सबसे पहले निकालेंगे हम CPE फॉर रूफ्स।
रूफ के लिए पेज नंबर 16 पे जाओ। पेज नंबर 16 पे सब कुछ आपको ये डायग्राम, अगर आप ये डायग्राम समझ गए तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप हो गया, मतलब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया जैसे आपने ये डायग्राम समझ लिया। ये आपको डायग्राम मिलेगा आपको पेज नंबर 16 और 17 की टेबल पे, आपको 17 पे तो डायग्राम मिलेगा, 16 पे इसकी टेबल मिलेगी। ओके, डायग्राम कुछ ऐसा है कि भाई ये हमारा प्लान है बिल्डिंग का, जैसे मैंने बताया था ये एक बिल्डिंग का प्लान है। प्लान के ऊपर विंड ऐसे लग रही है हमारी, ऐसे हमारी विंड लग रही है, और ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री है। विंड का एंगल ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो विंड हमारी कैसे कैसे एक्ट करेगी, अगर हम 0 डिग्री पे देखें तो हमारी विंड एक्ट करती है EF पे और GH, तो मतलब एक लेयर यहाँ पे अफेक्ट करेगी 0 डिग्री पे, दूसरी लेयर यहाँ पे अफेक्ट करेगी 0 डिग्री पे। ठीक है, यह हमारा हो गया डायग्राम के मुताबिक हमने ऐसे समझा। दूसरा हमारा 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल में हमारे एक तो करेगी इस पे हमारा इफेक्ट करेगी हमारा, और फिर हमारा करेगी इस पे इफेक्ट करेगी हमारा, ऐसे हमारा होगा इफेक्ट। ओके, ये हो गया 0 डिग्री और ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये होता है प्लस के लिए। अब इसमें आपको निकालना है कि भाई आपका ये जो H/W, ये हमारे H/W का एक निकालना है। आपके जो 3 केस जैसे मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि 3 केस होते हैं रूफ के, तीनों में से कौन सा केस लेना है उसके लिए आपके पास H/W का आपके पास वो होता है। H/W हमारा अगर 1/2 से अगर बराबर कम हुआ या बराबर या कम हुआ तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास केस फर्स्ट है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे H/5/10 की वैल्यू 0.5 आई, 2 या तो हाफ या फिर हाफ से कम होना चाहिए। तो हमारे पास जो केस हमने फर्स्ट केस लिया, फर्स्ट केस हमारे पास कुछ ऐसा है। फर्स्ट केस के लिए हमारे पास ये टेबल दे रखी है। ठीक है, ये टेबल आपको यहाँ से दिखेगी नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आप कोड में देखिए, कोड साथ में लिख रखना। ठीक है, कोड हमारे पास है IS 875 पार्ट 3 1987। ओके, तो हमने इसको कुछ ऐसे उतार लिया। अब इसको कैसे बनाया, अब मैं इसको बताता हूँ कैसे उतारते कैसे इसको, इस टेबल को कैसे बनाते हैं। इसको टेबल को ऐसे बनाएंगे, देखिए ये हमारा EF, ये हमारा EF और ये हमारा GH। सबसे पहले हम लेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री अगर आप यहाँ पे देखो है ना, मैं 20 डिग्री का मेरे पास ये ले रखा है, सॉरी 20 यहाँ पे हाइट है, डिग्री हमारे यहाँ पे 0 है। 0 डिग्री क्या है, हमारे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें 0 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अभी क्वेश्चन में देखो हमें फ्लैट स्लैब रूफ एंगल 0 डिग्री दे रखा है हमें। तो अब हमें 0 डिग्री हम इसमें कैसे निकालेंगे, भाई हमने केस, हमने फर्स्ट केस तो हमने निकाल लिया, हमने ये फर्स्ट केस निकाल लिया। अब केस के अंदर हमारे पास डिग्री, हमारे पास 0 डिग्री है, यहाँ पे ये 0 डिग्री है हमारे पास। तो 0 डिग्री के आगे हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आती है। वो 4 वैल्यूज़ कैसे आती है वो हमें देखनी है। 4 वैल्यूज़ कैसे आती है, 4 वैल्यूज़ हमारे ऐसे आएगी कि पहले हम देखेंगे यहाँ विंड एंगल 0 डिग्री पे, विंड एंगल ये रूफ का एंगल है, यहाँ पे देखना ये जो डिग्री है ना ये रूफ एंगल है और ये विंड एंगल है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। और ये रूफ एंगल अपने को एग्जाम में वहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा फ्लैट स्लैब 0 डिग्री एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे अपन इसको, कि कुछ हमारे कुछ ऐसा डायग्राम है हमारे पास है ना, इस डायग्राम से हमें ये वैल्यू निकालनी कैसे। सबसे पहले हमें निकाला विंड एंगल 0 डिग्री पे। विंड एंगल 0 डिग्री पे हम कैसे निकालेंगे, विंड एंगल 0 डिग्री पे यहाँ पे कौन कौन सा फेस लग रहा है, E और F फेस लग रहा है, E और F फेस है ना। E और F में यहाँ पे दे रखी है 0.8 EF, तो हम यहाँ पे E पे लगते हैं और F पे 0.8 और 0.8 रखते हैं माइनस का। फिर हमारे पास यहाँ पे दूसरी जगह GH दे रखी है 0 डिग्री पे, मतलब 0 डिग्री पे GH दे रखी है, तो हम यहाँ पे GH रखेंगे 0.4, माइनस का 0.4 तो यहाँ पे माइनस का 0.4 और माइनस का 0.4 रखेंगे। अब चलेंगे 90 डिग्री एंगल, मतलब यहाँ से लगने वाला, मतलब EG FH है, यहाँ पे EF GH था, अब EG और FH है। अब कैसे लेंगे ये, अब यहाँ लेंगे विंड एंगल 90 डिग्री, EG पे 0.8, E और G पे 0.8 है, मतलब E की वैल्यू भी 0.8 है और जो G की वैल्यू यहाँ आ गई, E की वैल्यू यहाँ, G की वैल्यू यहाँ, तो ये दोनों है 0.8। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है F और H, ये F और H है। अब F और H की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, FH की वैल्यू दे रखी है, FH की मतलब F और H दोनों की वैल्यू 0 माइनस का 0.4, तो माइनस का F के लिए हमारे पास माइनस का 0.4 और H के लिए हमारे पास माइनस 0.4। ऐसे में यहाँ पे टेबल में हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे अगर EF दे रखा है तो भाई 4 वैल्यूज तो है नहीं इसके अंदर, तो इसमें कैसे निकालना। अगर EF दे रखा है मतलब E और F की वैल्यू ऐसे दे रखी है। ओके, अब यहाँ पे इसके हिसाब से, ये डायग्राम के हिसाब से हमें समझ में आ जाता था। ओके, अब हम निकालेंगे CP नेट फॉर रूफ, मतलब CP नेट फॉर। अब इसमें हमारे 4 केसेस बनते हैं, अलग अलग 4 केसेस बनते हैं। पहले तो हमारा प्लस 0.5 प्लस 0.5 पे
0 डिग्री और 90 डिग्री, और दूसरा हमारे पास माइनस 0.5 माइनस 0.4 0 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब प्लस और माइनस हर वॉल के लिए, मतलब हर रूफ के लिए इसमें देखेंगे कैसे कैसे करना है। ई एफ जी एच है ना, इनके ऊपर सब निकलेगी। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे सी पी नेट फॉर रीजन ई एंड एफ। यहाँ पे अब इफ सी पी आई इज इक्वल्स टू प्लस 0.5 एट 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल मतलब ये एंगल है 0 डिग्री एंगल। इसमें रीजन कौन सा है हमारा, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल पे ई और एफ रीजन है हमारा। सबसे पहले हमारे क्या है, ई और एफ रीजन है, तो हम ई और एफ में कौन सी वैल्यू है हमारे पास, बस ई एफ में हमारे पास कौन सी वैल्यू है 0.8, ई एंड एफ 0.8, माइनस का 0.m ले लीजिए, माइनस का सी पी आई, सी पी ई माइनस सी पी आई है, तो सी पी आई यहाँ माइनस करेंगे, प्लस सी पी आई जो है वो प्लस के अंदर है, लेकिन यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई माइनस का 1.3, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास ई और एफ रीजन आ गया। अब हमें लिखा ना जी और एच रीजन, मतलब हमें यहाँ पे वैल्यूज कौन सी लेनी है, मतलब जी और एच की वैल्यू लेनी है। अब जी और एच रीजन लेंगे, सी पी ई और सी पी आई, तो माइनस का यहाँ पे तो हमारे पास ये आ गई, हमारे पास जी और एच की वैल्यू ये है हमारे पास, माइनस का प्लस 0.5, ये प्लस का है प्लस 0.5, यहाँ पे माइनस 0.9 हमारे पास आ गई है जी और एच की वैल्यू। ये हमारे पास आई सी, ये रीजन ई एंड एफ के लिए, और ये जी एंड एच के लिए ये रीजन की है, ये प्लस 0.5 की है, और अब ये प्लस 0.0 डिग्री पे अब हम करेंगे प्लस 0.5 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब हम 90 डिग्री मतलब हम ये दो रीजन लेंगे, ये चारों रीजन ऐसे लेंगे रीजन्स को हम, पहले हम रीजन्स को ऐसे लेंगे क्योंकि 0 डिग्री लग रहा था, अब 90 डिग्री लेते हम रीजन्स को ऐसे लेंगे। ओके, तो इफ सी पी आई इज इक्वल टू प्लस 0.5, तो थीटा डिग्री 90 विंड एंगल, तो सी पी नेट रीजन, पहले हमारा रीजन कौन सा था, हमारा ये रीजन होता है, सबसे पहले कॉन्टैक्ट में ये रीजन होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ई एंड जी। अब ई एंड जी की हमारी वैल्यू क्या है हमारे पास 0.8 हमारे पास है, तो हमने यहाँ पे 0.8 माइनस प्लस का 0.5 इसका माइनस का 1.3 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके, अब हमारे पास 90 डिग्री पे कौन सा एक और रीजन हमारे पास, ये एक और रीजन है ये एफ और एच का, हमें एफ और एच की हमारे पास क्या हमारे पास वैल्यू 0.4 है, माइनस की 0.4 है, हमें माइनस का 0.4 माइनस प्लस का 0.5 इज इक्वल्स टू 0.9, ये हमारे पास आ गई प्लस 0.5 की दोनों के अंदर प्लस 0.5। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं भाई, यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों लेते हैं भाई, प्लस और माइनस में आता है कि भाई एक तरफ से अगर आपका एक बिल्डिंग पे आपका अंदर से प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर को अगर कहीं से बैलेंस करने के लिए वो रिएक्शन भी लगता है वो ना, तो ये प्लस माइनस उसको बैलेंस करने के लिए हो गया एक तरह से, भाई प्लस माइनस बैलेंस हो गया एक तरह से। हमने अब कर लिया, हमने यहाँ पे क्या क्या कर लिया, हमने यहाँ पे 3 हमने 4 तक वैल्यू निकाली, हमने प्लस के लिए ले प्लस 0.5 के लिए 0 और 90 डिग्री ले ली, अब हम माइनस 0.5 के लिए 0 और 90 डिग्री लेंगे, तो अब माइनस का 0.5 लेंगे हम। ई एफ एफ ये सेम चीज़ हमारे पास, लेकिन यहाँ पे जो प्लस था ना उसको हमने माइनस कर दिया बस, तो हमारे पास 0.3 हमारे पास यहाँ वैल्यू आई, फर्स्ट की 0.3 हमारे पास वैल्यू आई 0.3, सेकंड की हमारे पास माइनस, वही चीज़ हमारे पास ये आ गई, यही चीज़ हमारे पास, बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस, वो प्लस की जगह माइनस रख दिया, यहाँ पे 0.1 आ गई। इफ़ यहाँ पे माइनस 90 डिग्री, जैसे माइनस 0 डिग्री था माइनस 90 डिग्री का विंड एंगल के लिए, तो हमारे पास पहले तो हमारे 0.3 आ गई वैल्यू, दूसरे हमारे पास 0.1 वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें से वैल्यू निकालनी कैसे है, वैल्यू हमें निकालनी है कि हमारे पास 2 तरह की वैल्यू, एक तो प्लस के लिए वैल्यू और एक माइनस के लिए, माइनस 0.5 के लिए वैल्यू, एक तो प्लस 0.5 एक माइनस 0.5, तो प्लस 0.5 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, माइनस का 1.3 हमारी सबसे वैल्यू, तो हमने ये ले ली, और माइनस 0.5 के लिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 0.1, हमने ये ऐसे ले ली। ऐसे हमें यहाँ पे वैल्यू लेने याद रखना ऐसे कि भाई प्लस के लिए सबसे छोटी वैल्यू और माइनस के लिए सबसे बड़ी वैल्यू, ऐसे लेने में। अब ये हमारे पास CP हमारे पास ये रूफ के लिए निकल गया। अब हम निकालें वॉल्स के लिए। वॉल्स के लिए टेबल नंबर 4 पेज नंबर 14 पर चलेंगे हम। टेबल नंबर 4 ये पेज नंबर 14 इसमें हमारे पास कितने केस है, हमारे पास 1 2 3 और 4 केस है हमारे पास। यहाँ पे 4 केस है हमारे पास। सबसे पहले हम ये केस निकालना है। केस कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा केस लग रहा है। ओके, केस हम कैसे निकालेंगे, हम केस निकालेंगे हम सबसे पहले H/W से। अब H/W 5/0.5 हो गया, मतलब यहाँ पे 0 मतलब 1.2 से कम या बराबर हो गया, तो यहाँ पे ये हमारे पास केस आ गया। अब इसके अंदर हमारे 2 केस हैं, दोनों में से कौन सा लेंगे, इसके लिए हमारे पास L/W करनी होगी। तो मतलब L/W क्या है 50/10, तो इसमें 50/10 कहाँ आ रहा है,
अब याद ये देखना, अगर यहाँ पे 5 दे दिया लेकिन यहाँ पे 5 की कोई यहाँ पे वो दे नहीं रखा, भाई यहाँ पे हमारे तो 4 ही है, 4 है, 5 तो है ही नहीं इधर। तो अगर इस ये हमारे पास फर्स्ट केस यहाँ है लेकिन सेकंड केस इसमें नहीं है, तो हम सबसे जो बड़ा है वो ले लेंगे, हम ये केस ले लेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू है लेकिन हमारे पास ये वैल्यू नहीं है तो हम ये केस ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम यहाँ केस ले लिया, तो हमारे पास वॉल्स क्या, हमारे घर की दीवारें कौन सी है, ए बी सी और डी। ए और बी हमारे घर की लंबी दीवारें हैं, लॉन्ग वॉल जैसे दिखने में लग रहा है लॉन्ग वॉल्स, और सी डी शॉर्ट वॉल्स है। तो हमारे पास ये विंड एंगल हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। अब ये कैसे निकाला ये भी हम देख लेते हैं। हमें पता है भाई डिग्री 0 और 90 डिग्री है इधर, है ना। हमें इन दोनों के ऊपर है, हमने कौन सी लिया, हमने लिखा पहले तो हमने 0 डिग्री के लिए लिया, फिर हम 90 डिग्री लिया। तो ए यहाँ पे देखो, ए वॉल के लिए सी पी यहाँ पे 0.7, फिर बी वॉल 0.-0.5, फिर यहाँ पे सी के -0.6, सी के माइनस का 0. ये यहाँ पे हमने सारे पहले तो हमने 0 की लिखे, यहाँ पे 0 विंड एंगल पे, फिर 90 विंड एंगल पे लिखे हमने। तो हमारे पास ये 2 हो गई, हमारे पास हो गई वो हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट हम करेंगे, क्या करेंगे हम नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करेंगे हम इफ़ सी पी आई इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पे आएगा हमारे पास सेम चीज़ जैसे कि हमने पहले देखा था, बस सी पी आई की हम जब पहले प्लस और -0.5 से करते थे, हम वॉल्स के अंदर भी यही करेंगे, जैसे रूफ्स के अंदर करते थे वैसे हम वॉल्स के अंदर करेंगे, प्लस 0.5 और -0.5, 0 डिग्री 90 डिग्री, 0 डिग्री 90 डिग्री। कैसे करें अब ये देखते हैं हम, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सी पी नेट फॉर वॉल्स लेंगे, 0 डिग्री पे 0.5, मतलब हम ये वाली वैल्यूज़ लेंगे पहले तो 0 डिग्री वाली वैल्यू। तो यहाँ पे हमने यहाँ ये भी सारी की सारी वैल्यूज हमने ऐसे कैसे एज इट इज रख दी। माइनस का जैसे मैंने पता है फॉर्मूला क्या होता है, सी पी ई माइनस का सी पी आई। यहाँ पे ये सी पी ई है और ये सी पी आई है, प्लस का लिए सी पी आई और माइनस यहाँ पे है, तो माइनस 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 यहाँ प्लस प्लस की 0, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये जो ए बी है हमारा लॉन्ग वॉल 0 डिग्री पे, और जो सी डी है हमारा शॉर्ट वॉल 0 डिग्री पे, ऐसे है। अब सेकंड हमारे पास क्या है, इफ सी पी आई प्लस 0.5 और थीटा 90 डिग्री विंड एंगल। अब ये वैल्यू लेंगे हम, ये वैल्यू हमने वैल्यू एज इट इज रख दी हर एक वॉल के लिए, अगर ए वॉल के लिए दिस है, बी वॉल के लिए, हर एक वॉल के लिए वैल्यू है यहाँ पे। और फिर बाद में प्लस का 0.5 से हमने यहाँ पे रख दिया, तो हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग वॉल के लिए हमारे पास आ गई और शॉर्ट वॉल के लिए हमारे पास आ गई। शॉर्ट वॉल देखना, सी डी शॉर्ट वॉल है हमारे पास, सी भी छोटी है और डी भी छोटी है, यहाँ पे देख लो, सी छोटी डी छोटी और ए बड़ी और बी बड़ी, ऐसे है। अब हमारा थर्ड केस बनता है, थर्ड कौन सा है भाई, जब हम पहले प्लस की जगह हम माइनस ले लेंगे, 0.5 माइनस ले लेंगे और थीटा हम 0 लेंगे। पहला थीटा 0 था, हमने यहाँ पे 0 डिग्री पे 0 डिग्री पे क्या लिया, सारी की सारी ले ली 0, और फिर यहाँ पे माइनस लिया, तो हमारे पास यहाँ वैल्यूज हमारे लॉन्ग वॉल के लिए और शॉर्ट वॉल के लिए अलग अलग वैल्यूज बन गई हमारे पास। अब इफ सी पी आई माइनस 0.5 और थीटा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमने माइनस 0.5, तो यहाँ पे और 90 डिग्री ये वैल्यूज हमारे पास हमने जो निकाली थी, ये हमने वैल्यूज रखी और यहाँ माइनस कर दिया हमने सी पी आई से। हमने पता है फॉर्मूला क्या होता है भाई अपना, सी पी ई माइनस का सी पी आई होता है। तो ये है सी पी ई और ये है सी पी आई, हमने ऐसे वैल्यू निकाली। हमारे पास लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की हमारे पास हर एक के 90 डिग्री, 0 डिग्री माइनस के लिए, फिर 90 डिग्री, फिर 0 डिग्री प्लस के लिए, ऐसे करके हमारे पास आ गई हमारे पास। अब हम लेंगे, अब हमने अब हमने निकाल लिया, मतलब कोफिशिएंट निकाल लिया हमने हर एंगल पे, हर 0 प्लस और माइनस पे हमने कोफिशिएंट निकाल लिया वॉल के लिए और रूफ के लिए। अब हम कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बताया था कि भाई सब 0.4 प्लस पे सबसे छोटी वैल्यू लेनी थी वो, और माइनस से सबसे बड़ी वैल्यू। ये क्या चीज़ है, अब ये चीज़ मैं बताता हूँ क्या है। ये है अपना सी पी ई माइनस का सी पी आई, दिस ये चीज़ हमारा ये है, जो 1 और 1 है ये हमारा एरिया, यूनिट एरिया। याद रखना, हमें जो निकालना है ना, ये हमें यूनिट एरिया का निकालना है। और ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास ये प्रेशर है, हमारे पास ये हमारे पास है, ये पी डी हमारे पास ये प्रेशर है। ऐसे है ये फॉर्मूला, जो ए ही अपना ये है, ये हमारा यूनिट है, तो 1 × का 1 हमारा यूनिट हो गया। तो हमारे पास ये है माइनस का 1.6751। अगर ये माइनस में आती है तो मतलब वो सक्शन में जा रहा है, जो प्रेशर है वो खींच रहा है, मतलब वो सक्शन में आ रहा है माइनस के अंदर। अब ये माइनस 0.5 के लिए हमने सबसे बड़ी वैल्यू ली, उसके अंदर -0.5 के सबसे बड़ी वैल्यू है हमने ली 0.1। ये हमारे पास है सी पी आई, ये हमारे पास है एरिया और ये हमारे पास है प्रेशर, हमने निकाला, ये प्रेशर के अंदर आ गया। अब ऑन वॉल्स हमने ये निकाल, रूफ के लिए निकालिए। अब हम दीवारों का निकालेंगे। दीवारों के लिए हमारे पास 0, 90, 0, 90, पहले लॉन्ग वॉल के लिए और फिर शॉर्ट वॉल के लिए। लॉन्ग वॉल के लिए कैसे निकालेंगे अपन, देखो
यहाँ पे देखना ध्यान, हमारे पास फॉर्मूला है सी पी माइनस सी पी आई एरिया इंटू का पी डी। अब शॉर्ट डी 0 डिग्री शॉर्ट वाल मतलब 0 डिग्री लॉन्ग वाल, 0 डिग्री लॉन्ग वाल, ये हमारी इसमें हमारे पास ये देखो वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास 0.2 है। हमारे पास देखना कि भाई हमारे पास ये क्या है, हमारे पास 0 डिग्री बोला है, 0 डिग्री लॉन्ग वाल के लिए 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री पे लॉन्ग वाल कौन कौन सी है? 0 डिग्री पे लॉन्ग वाल एक तो वो प्लस 0.5 के लिए है और एक माइनस 0.5 के लिए है ना, प्लस 0.5 माइनस। इन दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास प्लस वो माइनस 0.5 में से 1.2 की हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू हो, तो हमने वो ले ली 1.2 मल्टीप्लाई बाई ये एरिया हो गया और ये हमारा प्रेशर हो गया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई पहले 0 डिग्री के लिए। अब 90 डिग्री के लिए, अब ये 90 मतलब हम ये 90 डिग्री लॉन्ग वाल और 90 डिग्री लॉन्ग वाल। अब इन दोनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? इससे मतलब सबसे छोटी वैल्यू जो 90 डिग्री है उसके लिए सबसे छोटी वैल्यू लेनी होती है हमें। तो सबसे छोटी कौन सी है हमारे पास? माइनस का 1 है हमारे पास, हमने माइनस का 1 ले लिया इधर। हमारे पास ये सेक्शन के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम शॉर्ट वाल करेंगे, है ना। शॉर्ट वाल 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री इधर, प्लस ये माइनस है, यहाँ पे ध्यान ना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये प्लस ये माइनस 0.5 के लिए और ये प्लस 0.5 के लिए। तो शॉर्ट वाल करेंगे, शॉर्ट वाल माइनस का यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? माइनस का 1.1 कैसे आया? ये 0 डिग्री के लिए यहाँ पे, और ये शॉर्ट वाल यहाँ पे देख लो सारी वैल्यू एक यहाँ पे ये सबसे कम वैल्यू ले ली हमने, यहाँ पे हमने सबसे कम वैल्यू ले ली, ये ब्रैकेट में यहाँ पे हमारे पास आ गई, ये एरिया आ गया, ये 1.5 सेक्शन पावर आ गई। अब हम लेंगे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री दिस 90 डिग्री मतलब शॉर्ट वाल का 90 डिग्री और ये शॉर्ट वाल का 90 डिग्री। अब इन दोनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये लेंगे हम यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब बस प्लस का 1.2 है, प्लस का 1.2 लिया, इसको मल्टीप्लाई कर यूनिट एरिया से और फिर मल्टीप्लाई कर पी डी, इसका जो प्रेशर है हमारा डिज़ाइन प्रेशर, वो हमारे पास 1.524 हमारे पास यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू आ गई शॉर्ट वाल के लिए। ये हमारा हो गया स्टेप 4। ये हमारा यहाँ पे ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। ये स्टेप में थोड़ा वैल्यूज़ में कंफ्यूजिंग ज़रूर होगा भाई, एक बार में समझ में नहीं आती है तो 2-4 बार ज़रा एक बार ये इसको रिपीट कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं जैसे इसके नोट्स डालूंगा ना, उस नोट्स को ध्यान से देखो नोट्स में करा हुआ कैसे है, और नहीं है तो वो दोबारा बता दूँ। जैसे भाई लॉन्ग वाल के लिए 0 डिग्री, इसके लिए हम लेंगे यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू लेंगे, सॉरी हाईएस्ट वैल्यू लेंगे, फिर बाद में 90 डिग्री के लिए लोएस्ट वैल्यू लेंगे लॉन्ग वाल, याद है लॉन्ग वाल। फिर हम शॉर्ट वाल का जस्ट उल्टा कर देंगे, जैसे हम यहाँ पे 0 डिग्री हाईएस्ट ले रहे थे और 90 डिग्री लोएस्ट ले रहे थे, अब यहाँ पे जस्ट उल्टा कर देंगे, 0 डिग्री लोएस्ट लेंगे और हाईएस्ट लेंगे हम 90 डिग्री शॉर्ट वाल के लिए। ये चीज़ है इसमें, ऐसे होगा ये। तो यहाँ पे हमारा WSA मतलब हमारे विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस ख़त्म हो चुका है और हम नेक्स्ट चालू करेंगे नए सब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच।